अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब फ़जर के वक्त मुझे इतनी क्रेविंग हुई कि आज मैंने अफ्तारी में इंशाल्लाह खाने में दाल और चिकन बनाना है और साथ बॉयल्ड राइस बनाने हैं। इस मतलब ये सोचकर मैंने साथ ही दाल को भिगो दिया, चने की दाल को, और इसको सुबह जब उठी हूँ, सुबह उठी तो मैं खैर 1 बजे ही हूँ, आजकल 1 बजे ही उठ रही हूँ, सारी रात जागती हूँ और फिर दिन में सोती हूँ। मतलब दिन में इस तरह सोती हूँ कि फ़जर की नमाज़ के बाद कुरान पाक पढ़ के नमाज़ पढ़ कर और फिर सो जाती हूँ और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे उठती हूँ, लेकिन बेड से निकलती हूँ 1 बजे। फिर जनाब नमाज ज़ोहर वगैरह की पढ़ के और 1:30-2 बजे किचन में आई हूँ। दाल जो मैंने सुबह फ़जर के वक्त भिगोई थी वो मैंने जनाब बॉईल होने के लिए रख दिया। एक तो चने की दाल की मुझे समझ बिल्कुल नहीं आती, इसमें कुछ दाने तो बहुत थोड़े खैर ऐसे होते हैं जो गलते ही नहीं हैं, सख्त सख्त रह जाते हैं, और बाकी जो हैं वो बहुत अच्छे गल जाते हैं। अब इतनी अच्छी भीगी हुई दाल थी, फूल भी गई थी पूरी तरह और हाथ से भी टूट रही थी, लेकिन जब मैंने बॉईल करने रखा तो वो बॉईल ही होती रही इतनी देर, और उसमें से फिर भी कुछ दाने जो हैं वो दाल के वो कच्चे रह गए थे और कुछ जो हैं वो ओवर कुक होते जा रहे थे। खैर मैंने बंद कर दिया। आप मुझे बताएं, आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है चने की दाल को बॉईल करते हुए कि सारी एक जैसी नहीं गलती, कुछ दाने, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दाने जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं। खैर दाल बॉईल हो रही है और चिकन मैंने धोना था, लेकिन माशाल्लाह मेरी एक व्यूअर है वो मुझे 2 दफ़ा टोक चुकी हैं कि आप बर्तनों के ऊपर चिकन को मत धोया करें, किसी भी किस्म के मीट को ना धोया करें, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, कुछ भी हो। तो मैंने उनकी बात अपने जहन में अब बिठा ली है और सबसे पहले मैंने कहा बर्तन धो लूँ जो भर जाते हैं। यार यही जो मैं छोटे मोटे काम अफ्तारी के लिए करती हूँ, सहरी में तो मैं सारे धो के किचन साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन इसमें किसी में दाल भिगोई होती है, किसी में कुछ किया हुआ होता है, और जनाब बर्तन फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, कोई अल्टम पल्टम चीज़ पड़ी हो उसको छोटी चीज़ में निकाल के तो बर्तन अच्छे खासे हो जाते हैं। खैर जनाब अब मेरी माशाल्लाह वो व्यूअर खुश हो जाए, अब नाम मुझे याद नहीं है उनका, लेकिन ये है कि अब मैंने अच्छी तरह पहले बर्तन धोए हैं, सिंक साफ़ कर लिया और साथ ही अब मैं चिकन धो के इसको रख दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। चिकन काटना आजकल मुझे बहुत मसला लग रहा है कि रमज़ान शरीफ में चिकन काटना वाकई मुश्किल है, लेकिन जनाब फिर क्या करूं, अगर आदत डाल ली तो फिर मुझे कटा कटाया लेना पड़ेगा, वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है और काटने में टाइम भी खैर इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन फिर भी चने अभी ऐसे ही गुजारा करूंगी। 1-2 दफ़ा ही और चिकन बनेगा इंशाल्लाह। आखिरी अशरा मग़फ़िरत का शुरू हो चुका है, जहन्नुम से निजात का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब को इसमें बहुत ज़्यादा इबादत करने की, नेक अमाल करने की और जनाब अपने आप को फेयर रखने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे ज़ाहिर शैतान हमारे साथ लगा होता है, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले कुछ ना कुछ इधर से उधर हो ही जाता है, लेकिन अल्लाह ताला हमें महफूज रखे हमेशा। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना सिंसियर रह सकें उतना सिंसियर रहें अपनों के साथ, परायों के साथ, और अल्लाह ताला बस हमारी दुआएं कबूल करे और हम सब को जहन्नुम से निजात दिला दे, आमीन सुमा आमीन, हम सब मुसलमानों को। और उसके बाद जनाब मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर प्याज को लाइट ब्राउन किया और साथ ही लाइट ब्राउन हो गया तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, वो फ्रोज़न था, पहले निकालना याद नहीं रहा। टमाटर फ्रेश था वो काट के डाला है और चॉप्ड हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इनकी मैं करूँगी भुनाई। भुनाई जब हो जाएगी, मकसद है टमाटर का पानी जो है वो हल्का सा खुश्क हो जाएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो चूल्हा बंद करके कपड़े समेटने आ जाऊंगी। कपड़े जो हैं वो मेरी बेटी की ड्यूटी है कि वो जनाब उसने समेटने, मतलब ला के उतार के रखने होते हैं, अपने वो ले जाती है, और हम अपने अम्मा बाबा के कपड़े जो है वो बेड पर मैं ही कहती हूँ छोड़ दो। खैर जनाब ये संभालूंगी जब तक मेरा मसाला ठंडा हो रहा है। मसाला जो है वो मेरा गरम था और मैंने मिक्सी में पीसना था, और पीसना उसी सूरत में था कि जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब तक मैं कपड़े संभाल कर आई हूँ तब तक मैं बार बार हाथ लगाती रही हूँ, लेकिन यार बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं खुदा ना खास्ता मशीन ख़राब ना हो जाए। पहले ये ज़रा हल्की क्वालिटी की मशीन है, लुलू से ली थी मैंने, इंडियन मशीन है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहरहाल नॉर्मल सी है, बस गुजारे लायक। इतनी अच्छी मशीन नहीं है, महंगी भी खैर नहीं थी और सस्ती भी नहीं थी, जिस तरह की कीमत थी उसी तरह की मशीन है। कहते हैं ना जितना मीठा जितनी शक्कर डालो उतना मीठा होगा,
तो मशीन के मामले में ये मामला बिल्कुल सही नज़र आता है। खैर जनाब, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, ऑयल के अंदर ही पानी शानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये बहुत अच्छे से पिस गया है। पीसने के बाद फिर दोबारा ये जाएगा जनाब उसी वॉक में जहाँ से निकला था बेचारा। मतलब था इतना अच्छा, अलग अलग टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, लेकिन मैंने सबको पीस पास कर यकजान कर दिया। इसी तरह यकजान हम मुसलमानों को होना चाहिए ताकि जो काफिर लोग हैं वो हमारी तरफ आंख उठाकर ना देख सकें, जो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हम लोग नहीं हैं। खैर अल्लाह ताला किसी ज़माने में तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी सही। हम सब ने इंशाल्लाह, सारे मुस्लिम मुल्क भी यूनाइटेड होंगे और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सकेंगे और फ़लस्तीन भी इस मुजालिम से बच जाता जो उन पर हो रहे हैं अगर हम मुत्तहिद होते सारे मुसलमान ममालिक। तो हुकूमतों का ज़्यादा कसूर है, अवाम तो खैर बहुत ही नरम दिल और अच्छे हैं, पर हुकूमतें माशाअल्लाह हैं, आपको पता है। खैर जनाब, पीसने के बाद मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च डाली है। ऑयल निकलने लग गया है, 2-4 मिनट उसको भूना है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चिकन जो मैंने धो के रखा था बर्तन धोने के बाद खाली सिंक में। और जनाब चिकन की भुनाई का तो आपको तरीका पता ही है कि क्या होना है। चिकन की भुनाई जो है वो होगी 10 मिनट तक, बेशक जो भी हो जाए। क्लॉक मैंने किचन में लगाया हुआ है और मैं 10 मिनट तक भुनाई करती हूँ। इससे चिकन के अंदर तक मसाला रच जाता है और टूटता भी नहीं है और टेस्टफुल बन जाता है। और सुर्ख मिर्च अक्सर जो है मैं डालती हूँ जब ऑयल निकल आता है, ताकि सालन का कलर इसी तरह हो जैसे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे साथ एंड में क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊंगी, आप भी मुझसे अफसोस करोगे कि बेचारी इतनी मेहनत कर रही है और ये रिज़ल्ट निकला है। ये अभी सारा मतलब अफ्तारी से पहले का काम है जो मैं कर रही हूँ। चने की दाल बॉईल हो गई थी, वही जैसे मैंने बताया, कुछ दाने, बहुत कम दाने थे जो कच्चे पक्के से थे, बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉईल हो गई थी। और जनाब वही उबला हुआ पानी जो था वो मैंने इसमें डाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की शक्ल नज़र आ रही है, मुझे आज सालन में ऐसा ही सालन चाहिए था। इतनी ग्रेवी चाहिए थी, अलग अलग दाल चाहिए थी और चिकन चाहिए था। और ख़ैर जनाब इसको बॉईल किया है, 10-1 मिनट बॉईल करूँगी ताकि चिकन का अच्छी तरह टेस्ट जो है शोरबे में भी आ जाए और दाल भी अच्छे से गल जाए और मज़ीद अगर कोई कसर है तो जनाब ये देख लें। ये मैं खैर दिखाना नहीं चाह रही थी, मैं समझी मैं चूल्हा बंद करके चली गई और वो चूल्हा नीचे जलता रहा है। और जनाब थिक हो गई थी दाल, भी ज़्यादा घुल गई थी और थिक हुई थी दाल, घुल गई थी। टेस्ट वाइज खैर बहुत अच्छा था। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो करने की कोशिश की जो मैंने आपको दिखाया है, जिस तरह मैं खाना चाह रही थी आज, लेकिन उस तरह हुआ नहीं। खैर अल्लाह ताला की हर काम में कोई बेहतरी होती है। मुझे भी सबक हासिल हो गया कि एक दफ़ा उठ के चेक भी कर लेना चाहिए कि चूल्हा बंद हुआ है कि नहीं। खैर वो पाइन एप्पल जो बचा हुआ था लास्ट वन, उसका थोड़ा सा मतलब उसको भी मैंने जनाब अच्छे से उसका जूस निकाल लिया और ये हस्बैंड साहब के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया, लेकिन वो तो कह रहे थे मैं शिकंजबी भी साथ पीऊँगा, इसलिए जनाब एक छोटा गिलास उनके लिए शिकंजबी का भी बन रहा है। और हम तो भाई जो बचा हुआ टैंक था हमारी अफ्तारी का वो आज ख़त्म करेंगे। उम्मीद तो है ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो अब ये मेरी बेटी पी के ख़त्म करेगी जो एक आध गिलास रह जाएगा। इसमें खैर बहुत बरकत हुई है माशाल्लाह। जो मैंने ड्रिंक बनाए थे, रूह अफ़ज़ा भी ये देखें फिर बच गया। रूह अफ़ज़ा जो था वो भी काफ़ी बच गया था। खैर वो तो जो सोफ़े रखने आए थे मुस्लिम थे और रोज़े में थे, उनको मैंने बॉटल में डाल के दे दिया था और भी सारा अफ्तारी का सामान दे दिया था कि बेचारे कहाँ अफ्तारी करेंगे। फिर उन्होंने और डिलीवरी के लिए भी जाना था तो वो तो खैर मैंने उनको दे दिया था। अब जनाब सालन भी पक चुका और जिस तरह पका है मेरे दिल टूट गया था, क्योंकि जिस तरह मैं बनाना चाह रही थी वैसे नहीं बना, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया, इसलिए टूटा हुआ दिल जो है वो जुड़ गया। खैर जनाब अब के किसकी बारी थी, अभी टाइम था रोज़ा खुलने में और 3 सूट थे हस्बैंड साहब के इस्त्री करने वाले। सोचा कि उनको इस्त्री कर लूँ तो पता चला पानी का जग खाली है। सोचा बेटी को आवाज़ दूं, लेकिन जितनी देर में आवाज़ देती वो आती, इतनी देर में मैं जग भर के ख़ुद ही ले आई हूँ और अब आयरनिंग शुरू करती हूँ। 3 सूट थे, पहले सोचा एक आध कर लूँगी, दूसरा कर लूँगी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही कर लिए और उसके बाद जनाब जाऊँगी किचन में और किचन में जाकर अफ्तारी की तैयारी करूँगी। बस इतनी देर में टाइम हो जाता है। काम जो है वो मैं सारा जो है उठ के ही कर लेती हूँ रोज़ा खुलने से पहले। सिर्फ सफाई जो है वो मुझसे रोज़ा खुलने से पहले नहीं होती, वो मैं फिर बाद में करती हूँ। खैर इसको टांगते हैं अलमारी में। ये मेरे ख्याल में फर्स्ट सूट है और इसके बाद 2 और थे
उसके बाद जनाब आ गई हूँ किचन में। पकौड़े माशाल्लाह बन रहे हैं। 2 आलू कई बनाती हूँ और 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन होता है। ओके जी, यहीं तक था मेरा